यू आर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल श्री कृष्णा यूनिक क्लास है। अभी पीछे आप लोगों ने ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का अध्ययन किया था। यहां तक तो जो आप अब तक पढ़ते आए वो नाउन आप लोगों ने रीड कर लिया, लेकिन ये वर्बल नाउन तो एक किसमें जाएगा? ये भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एक फॉर्म है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के दो फॉर्म, एट्रीब्यूटिव एंड वर्बल नाउन। जो गुण से, कार्य से अभी जो मैं बताया था पीछे, वो क्या है? एट्रीब्यूटिव नाउन। ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म है। और आज आप लोग देख रहे हैं वर्बल नाउन, यानी वर्ब से जब नाउन बनता है तो ये मैं बता चुका हूं आपको जिरंड में और इन्फिनेटिव में बताया था। जिरंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएन जी, और इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब। ये भी नाउन के कार्य करते हैं, और नाउन जो जो कार्य करता है वो कार्य भी करते हैं। जैसे स्विमिंग इज एन तैरना एक कला है। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? स्विमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और यह क्या हो गया? सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें। आई डोंट लाइक स्विमिंग। मैं तैरना पसंद नहीं करता हूं। यहां क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, हो गया। लाइक का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं होता है, अभी इसका भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब यहां भी आ गया, वही यहां पर सब्जेक्ट का कार्य किया था जीवन। तो ये क्या करते हैं? वर्बल नाउन। फिर आप कहते हैं टीचिंग ऑफ विवेकानंद विवेकानंद की शिक्षाएं, टीचिंग शिक्षाएं आज भी रेलिवेंट हैं, संगत हैं। ठीक है। तो ये क्या काम किया? शिक्षा। तो इनका भी प्लूरल ही बनता है। नाउन का जो जो कार्य होता है वो इसका होता है, वर्बल नाउन का। इसी प्रकार से आप इन्फिनिटिव टू जो काम ये कर रहा है वही काम वो भी। एक अंतर है, मैं उसको पार्ट जब उठाऊंगा नॉन फाइनाइट उसमें बताऊंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। इसको अलग से जिरंड और इन्फिनिटिव, यहां पर इसको नाउन के बारे में बता रहा हूं आपको। टू राइट अ लेटर इज हार्ड फॉर हिम। उसके लिए एक पत्र लिखना कठिन है। उसके लिए एक पत्र लिखना कठिन है, पत्र नहीं लिख पाता। ठीक। एक चीज और, यही अब इसको इन्फिनिटिव बताऊंगा। यहां बस फिर मैं बताया कि बस नाउन के रूप में लीजिए, नहीं तो टू टू टी डबल ओ टू हो जाएगा। तो इन्फिनिटिव में इसको ले जाऊंगा। इस चीज को आप इट से भी कर सकते हैं। जैसे ये है ना, तो आप इसको कर सकते हैं इट इज एन आर्ट स्विमिंग। इसको आप इट इज से भी कर सकते हैं। ठीक है। ये जो आप लिखे हैं टू राइट और लेटर इज हार्ड फॉर हिम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज हार्ड फॉर हिम टू राइट और लेटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं वर्बल नाउन। ठीक है, जो जिरंड और इन्फिनेटिव से बनता है, और ये भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक पार्ट। एक चीज और,
आप जैसे कहते हैं रिच, ये तो एडजेक्टिव है, रिच मैन, पुअर मैन, ऐसा कहते हैं। ब्लाइंड मैन कहते हैं ना। इस एडजेक्टिव से भी नाउन बनता है। आप जब ऐसा लिख देंगे, द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द रिच, द पुअर, जब आप ऐसा लिख देते हैं तो यह प्लूरल नाउन, ये सब जो होंगे क्या हो जाएंगे? प्लूरल नाउन हो जाएंगे। यानी जितने संपन्न है पूरे विश्व में सबकी बात की जा रही है। जितने गरीब हैं विश्व में सारे गरीबों की बात की जा रही है। जितने ब्लाइंड हैं सारे ब्लाइंड की बात की जा रही है। जब द लगा देते हैं उसके साथ तब। और इनके साथ जब वर्ब यूज होगा तो क्या, कौन सा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब। ये ध्यान रखिएगा। ये और इनको आप द पुअर से नहीं कह सकते, द रिच से नहीं कह सकते, द ब्लाइंड से नहीं कह सकते। तो ये जो है आप इनका मत प्लूरल बना दीजिएगा। इनका द पुअर से मत, ये ऑलरेडी प्लूरल हैं। बस इनके साथ वर्ब जो यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आज इस प्रकार का नाउन, अभी नाउन नहीं समाप्त हुआ, बता दे रहा हूं, अभी उसका पार्ट, लेकिन अभी भी एक पार्ट छूट गया। कौन सा? कंपाउंड नाउन। तो जो अगला मेरा वीडियो बनेगा वो कल, वो कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन बनाने के बाद तब हम आएंगे नंबर, जेंडर, केस, इस पर हम आएंगे। अभी तो ये चल रहा है। तो अब थोड़ा छोटा बनाना शुरू कर दिया हूं, हो सकता, क्योंकि आपको लॉन्ग लग रहा था कि आपको लॉन्ग पसंद नहीं आ रहा था,